Students, today we'll discuss the topic that is the limiting reagent and excess reagent. Limiting reagent, it is indicated by LR, whereas excess reagent, it is indicated by ER. So first, now see what is the meaning of this term. तो suppose आपके पास एक reaction है C out, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड. अगर हम इसको बैलेंस करें सो दिस इज 1 1 एंड 1. कार्बन सॉलिड, ऑक्सीजन गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस. नाउ सी आउट. अब यहां पर देर आर टू रिएक्टेंट्स. दिस इज यू कैन से रिएक्टेंट फर्स्ट और ये बेटा आपका रिएक्टेंट सेकेंड. ठीक है. तो जब आप रिएक्शन कैरी आउट कराओगे इन दोनों में से जो रिएक्टेंट पहले कंज्यूम हो जाएगा या फिनिश हो जाएगा, दैट इज द लिमिटिंग रिएजेंट. आउट ऑफ दीज टू रिएक्टेंट, द रिएक्टेंट which finishes or consumed first is called limiting reagent. LR. ठीक है. अगर दोनों में से जो पहले फिनिश हो गया वो लिमिटिंग रिएजेंट है और जो बच जाएगा दैट इज एक्सेस रिएजेंट. एक्सेस रिएजेंट, the reactant which is left in the reaction, जो रिएक्शन में बच जाएगा that is said to be the excess reagent. अब एक क्वेश्चन राइज आता है कि why there is a question, why limiting reagent is so called. हम बेटा लिमिटिंग रिएजेंट को लिमिटिंग रिएजेंट क्यों बोलते हैं? एक चीज ध्यान से देखिएगा कि आपकी रिएक्शन में C+O2 गिविंग यू CO2. दिस इज रिएक्टेंट 1, दिस इज रिएक्टेंट 2. बेटा रिएक्शन कब तक चलेगी? जब तक आपके पास दोनों रिएक्टेंट है. यू नो द रिएक्शन विल प्रोसीड टिल वी आर हैविंग बोथ द रिएक्टेंट्स. जब तक हमारे पास दोनों रिएक्टेंट है आपकी रिएक्शन जो है वो चलती रहेगी, रुकेगी नहीं. बट अगर इन दोनों में से एक रिएक्टेंट खत्म हो गया, इफ वन रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड, अगर बेटा एक रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया देन क्या होगा? द रिएक्शन स्टॉप्स. रिएक्शन आपकी रुक जाएगी. तो जो रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया दैट इज सेड टू बी द लिमिटिंग रिएजेंट. तो लिमिटिंग रिएजेंट की वजह से आपकी रिएक्शन रुक जाती है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि ये आपकी रिएक्शन को लिमिट कर देता है, उसको स्टॉप कर देता है. तो बेसिकली एक बार फिर से थोड़ा सा बताता हूँ लिमिटिंग रिएजेंट क्या है. आपके पास रिएक्टेंट है, आउट ऑफ द रिएक्टेंट जो पहले फिनिश हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, दैट इज द लिमिटिंग रिएजेंट. जो बचेगा दैट इज द एक्सेस रिएजेंट. आज के टॉपिक में हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, वी हैव टू फाइंड आउट एक्सेस रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट कितना बचेगा. तीन चीजें हमें फाइंड आउट करनी है आज के लेक्चर में. फर्स्ट इज लिमिटिंग रिएजेंट, सेकंड इज ER एक्सेस रिएजेंट और थर्ड अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट. सो पहले मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से कराता हूं, देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस. सो देखिए बेटा, सपोज एक एग्जांपल लेके चलते हैं. सी आउट केयरफुली. इफ 1 मोल कार्बन reacts with 2 मोल ऑक्सीजन to form carbon dioxide, find out limiting reagent, excess reagent and amount of excess reagent left. सो देखिए बेटा कैसे सॉल्व करेंगे इसको. आप एग्जाम्पल मान लो, आप इसको एक्सप्लेनेशन मान लीजिए. वी कैन ऑल्सो से इट एज एन एक्सप्लेनेशन. तो और इसको मेथड भी कह सकते हैं कि कैसे हम फाइंड आउट करना है. दिस इज ऑल्सो सेड टू बी द मेथड to find out
लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट या एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट। तो सबसे मैंडेटरी कंडीशन क्या है कि आपको, क्योंकि ये स्टोइचियोमेट्री का सेकंड लेक्चर है, तो सबसे पहले आपको रिएक्शन को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करना आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ मास, मोल एक्सेट्रा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सी आउट, रिएक्शन लिखिए हमने C + O2 गिव्स यू CO2। इसको बेटा बैलेंस करो 1 1 और 1। अब देखिए आपको करना क्या है, क्वेश्चन में क्या गिवन है पहले ये नोट करना है। क्वेश्चन में गिवन है 1 मोल कार्बन एंड 2 मोल ऑक्सीजन, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। नाउ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, AE का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में देखिए यहां पर बैलेंस्ड इक्वेशन में कार्बन कितना है 1 मोल और ऑक्सीजन कितना है 1 मोल। ये काम आपको आना चाहिए। ये हमने जो पिछला लेक्चर है उसमें मैंने मास, मॉलिक्यूल्स कई टर्म में करा रखा है। तो अब आपको करना क्या है, आपको गिवन डेटा को डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन जो डेटा है उससे। तो डिवाइड कीजिए बेटा 1/1 इक्वल टू, ये 1 आ गया, इट इज 2/1, ये कितना आया 2 आ गया, दिस इज 2। अब इन दोनों में देखिए स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, ये 1 है ये 2 है, तो 1 इज द स्मॉल वैल्यू। सो देयरफॉर कार्बन इज सेड टू बी द लिमिटिंग रिएजेंट एंड ऑक्सीजन इज सेड टू बी द एक्सेस रिएजेंट। बहुत सिंपलेस्ट मेथड है, मैं आपको ज्यादा डिटेल में लेके नहीं जा रहा हूं, ठीक है ना। सिंपल क्या करना है, जो गिवन है और जो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन है, बैलेंस्ड इक्वेशन से, स्टोइचियोमेट्री से मिलेगा, उनको डिवाइड करना है। जो वैल्यू कम आएगी वो रिएक्टेंट आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, दूसरा होगा आपका एक्सेस रिएजेंट। अब यहीं पर एक फॉर्मूला और, एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट जब भी निकालना हो G - A/B × C, ये फॉर्मूला है। अब देखो एक्सेस रिएजेंट कौन सा है, ऑक्सीजन है आपका, तो गिवन कितना है, ये G लिखा आपने, G के नीचे क्या आएगा A, उसके लेफ्ट या राइट जो भी आपको मिलेगा वो B, और उसके ऊपर जो मिलेगा C, GABC। अब पुट कीजिए। अब एक्सेस रिएजेंट कौन है आपका, ऑक्सीजन, तो आई विल राइट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट इज इक्वल टू, अब G क्या है, गिवन कितना है 2 मोल, सो 2 मोल माइनस A क्या है 1 अपॉन B क्या है 1 इंटू C क्या है 1, सो 2 - 1 कितना बचेगा, 2 मोल ऑक्सीजन इज लेफ्ट। तो दो चीजें ध्यान कीजिए, हाउ कैन यू प्रिडिक्ट द लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं इसी वे से कराऊंगा आपको। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे प्रिडिक्ट करना है, गिवन डाटा को अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, या कुछ टीचर अकॉर्डिंग टू इक्वेशन से जो डाटा है उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन मतलब अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो गिवन डाटा को अकॉर्डिंग टू इक्वेशन या स्टैंडर्ड इक्वेशन के डाटा से अगर आप डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू कम आएगी वो लिमिटिंग रिएजेंट, दूसरा एक्सेस रिएजेंट। और एक्सेस रिएजेंट कितना बचा है, G - A/B × C। ये स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला नहीं है, ठीक है ना, बट इससे आंसर आपका एक्यूरेट आएगा। तो GABC आपको लिखना आना चाहिए। तो ये मैंने कंप्लीट किया लिमिटिंग रिएजेंट, व्हाट इज थ्योरेटिकल मीनिंग ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, व्हाट इज द थ्योरेटिकल मीनिंग ऑफ एक्सेस रिएजेंट। जो पहले कंज्यूम होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट, जो बचेगा वो एक्सेस रिएजेंट। नाउ वी विल डू द न्यूमेरिकल्स। सो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। In question number 1 we have to find out limiting reagent, excess reagent and excess reagent left, कितना बचेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 इक्वेशन क्या है बेटा आपकी, twice H2 plus O2 giving you twice H2, twice H2 gas plus O2 gas giving you twice H2O गैस। अब ए पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो ए पार्ट में व्हाट इज गिवन, सबसे पहले गिवन लिखना है हाइड्रोजन 1 मोल, ऑक्सीजन 1 मोल। यू विल राइट
1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल ऑक्सीजन। नाउ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन देखिए, ये बैलेंस है, तो हाइड्रोजन कितना है 2 मोल, ऑक्सीजन कितना है 1 मोल। फिर क्या करना है बेटा, आपको गिवन को डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन से। सो 1/2 ये बेटा 0.5, 1/1 ये 1 आया, तो ये वैल्यू क्या आ गई आपकी, दिस वैल्यू इज द स्मॉलर वैल्यू। सो लिमिटिंग रिएजेंट इज हाइड्रोजन एंड एक्सेस रिएजेंट इज ऑक्सीजन। नाउ अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट कौन है आपका, ऑक्सीजन है, तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट, फॉर्मूला G माइनस A/B इंटू सी। अब ये एक्सेस रिएजेंट है तो ये गिवन, ये बेटा G हो गया, ये A, ये B और ये C। तो G कितना है बेटा 1 माइनस A क्या है 1 अपॉन B कितना है 2 इंटू C कितना है 1। सो 1 माइनस 1/2 दैट इज 1 माइनस 0.5, तो 0.5 मोल ऑक्सीजन आपका बचेगा। ठीक है, तो मैंने उसी तरीके से कराया जैसा मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में जो न्यूमेरिकल था एट दैट टाइम मैंने किया। तो कुछ भी गिवन हो, मास गिवन हो, वॉल्यूम गिवन हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस, मेथड विल रिमेन द सेम। तो ये पार्ट ए। नाउ विल डू पार्ट बी। In the B part, what is given? 10 gram hydrogen and 16 gram oxygen. अब देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, हाइड्रोजन 2 2 ज़ा 4 ग्राम, ऑक्सीजन 16 2 ज़ा 32 ग्राम। तो डिवाइड करो 10/4, क्लियर, 10 को 4 से डिवाइड करो, सो यू विल गेट ये बेटा आ जाएगा आपका 5, ये 2, दैट इज 2.5। 16 को 32 से डिवाइड करो, 1/2, ये आएगा 0.5। तो इन दोनों में लीस्ट वैल्यू कौन सी है, ये 2.5, ये 0.5, तो ये आपकी स्मॉलर वैल्यू या लीस्ट वैल्यू कह सकते हो, लीस्ट। सो दिस विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन, और बेटा एक्सेस रिएजेंट क्या हो गया आपका हाइड्रोजन। नाउ amount of hydrogen left, formula is G minus A/B into C, this is the formula। तो गिवन देखिए क्या है, अब आपका देखिए एक्सेस रिएजेंट कौन है, हाइड्रोजन है, तो कितना गिवन है 10, G A/B C। तो G लिखिए 10 माइनस 4 अपॉन 32 इंटू 16। सो 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 2 2 जा 4, सो 10 माइनस 2 दैट इज 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। एक्सेस रिएजेंट की यूनिट कैसे लगानी है, देखो एक्सेस रिएजेंट आपको ग्राम में गिवन है, तो यहां पर भी किस में चलेगा, ग्राम में। गॉट इट। सो दिस वी हैव डन द बी पार्ट। नाउ सिमिलरली कम टू द सी पार्ट। Now in the C part, 1 molecule of hydrogen is given and 1 molecule of oxygen is given. So according to equation देखो बेटा, ये कितने मोल है, 2 मोल का मतलब कितने मॉलिक्यूल्स, 2 इंटू 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। गॉट इट। और ये 1 मोल का मतलब 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो डिवाइड कीजिए, 1/2 इंटू 6.022 10 की पावर 23, और ये वैल्यू बेटा 1/6.022 10 की पावर 23। कुछ टीचर्स आपको कहेंगे कि डायरेक्टली आप यहाँ से इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लीजिए, यहाँ से 1 ले लीजिए। नो डाउट उस मेथड से क्या है कि आपका लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट तो आ जाएगा, बट आगे जो फर्दर स्टोइचियोमेट्री आप करोगे वहाँ पर आपके आंसर्स रॉन्ग होंगे। सेकेंडली उस मेथड से अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट भी आपका रॉन्ग आएगा। तो इट्स माई सजेशन, डू नॉट गो फॉर द शॉर्टकट्स इन द स्टोइचियोमेट्री। सो 1 एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आपको पता है 1.66 10 की पावर -24। इसको कैसे सॉल्व करें,
तो 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर मैंने आपको बता रखा है 1.66 10 की पावर -24 अपॉन क्या आ गया 2। तो ये हो जाएगा बेटा 1.66 को 2 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 0.83 इंटू 10 की पावर -24 और ये बेटा 1.66 10 की पावर -24। अब देखिए कौन सा इसमें छोटी वैल्यू है, विच वन इज द लीस्ट वैल्यू। ये 0.83 ये आपकी वैल्यू कम है और ये ज़्यादा है। सो ये वैल्यू बेटा क्या होगी लीस्ट वैल्यू और ये क्या होगी ज़्यादा। सो दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट इज हाइड्रोजन एंड माय डियर स्टूडेंट एक्सेस रिएजेंट इज ऑक्सीजन। नाउ अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट ऑक्सीजन है, सो आई विल राइट ऑक्सीजन लेफ्ट G माइनस A अपॉन B इंटू सी। आई विल यूज द सेम फॉर्मूला। तो G देखिए एक्सेस रिएजेंट है, कितना गिवन है 1 मॉलिक्यूल। सो G A दिस इज B दिस इज C। सो 1 माइनस A कितना है बेटा 6.022 10 की पावर, आई राइट हियर 1 माइनस 6.022 10 की पावर 23 डिवाइड कीजिए 2 इंटू 6.022 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई कीजिए 1 से। सो एवोगैड्रो से एवोगैड्रो कट, सो 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/2 सो 0.5। अब यूनिट क्या लगाओगे, ऑक्सीजन का डाटा किस में गिवन है मॉलिक्यूल में, सो आई विल राइट 0.5 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन इज लेफ्ट। गॉट इट, दिस इज द एक्सेस रिएजेंट। अब अगर एग्जामिनर कहता है भी एक्सेस रिएजेंट आप ग्राम में निकालो या मोल में निकालो, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि आप इसको मोल या मास में कैसे कन्वर्ट करोगे। दैट यू हैव डन अकॉर्डिंग टू द यू कैन से मोल कंसेप्ट। ठीक है, सो दिस वी हैव डन स्टूडेंट सी पार्ट। नाउ डी पार्ट। So in the D part 2 atoms of hydrogen and 2 atoms of oxygen are given. So according to equation देखिए 2 multiply 2 4 हो गए, तो 4 into 6.022 10 की पावर 23 एटम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 2 into 1 2 that is 2 into 6.022 10 की पावर 23 एटम। सब डिवाइड करो बेटा 2 अपॉन 4 into 6.022 10 की पावर 23 इट इज 2 अपॉन 2 into 6.022। सो देखिए 2 से 2 कैंसिल, ये बचा 1 अपॉन 6.022 10 की पावर 23 दैट इज 1.66 10 की पावर -24। और यहाँ पर अगर आप करें सो 2 1s are 2 2 2s are 4। सो 1 अपॉन 2 इंटू 6.022 10 की पावर 23। तो 1 अपॉन एवोगैड्रो हो गया बेटा 1.66 10 की पावर -24 डिवाइड बाई 2। 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 0.83 इंटू 10 की पावर -24। सो यहाँ पर सिंपली हमने वही कंसेप्ट लिया दैट वी हैव डन अर्लियर। तो डिवीजन में थोड़ा सा ध्यान रखना है, शॉर्टकट नहीं करना है। मैं फिर से कहूँ स्टोइचियोमेट्री इज द टॉपिक जहाँ पे आप जितना डिटेल करोगे उतने ही आपके आंसर एक्यूरेट आएंगे। अब देखिए ये 1.66 और ये 0.83 ये पावर सेम है, तो यहाँ पर इन दिस केस जो लीस्ट वैल्यू है हाइड्रोजन की है, दिस इज मोर वैल्यू। सो ये बेटा लिमिटिंग रिएजेंट और ये आपका एक्सेस रिएजेंट। नाउ वी विल कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट। तो यहां पर एक्सेस रिएजेंट कौन है आपका, लिमिटिंग रिएजेंट इज हाइड्रोजन, एक्सेस रिएजेंट इज ऑक्सीजन। तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट फॉर्मूला इज G माइनस A अपॉन B इंटू सी। चलिए तो ये गिवन G A B C। So I will do 2 minus 2 into 6.022 10 की पावर 23 अपॉन 4 into 6.022 10 की पावर 23 into 2। तो एवोगैड्रो से एवोगैड्रो कैंसिल, 2 और ये 2
2 से 2 कैंसल, तो 2 माइनस 1 1, दैट इज 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज लेफ्ट। ऑक्सीजन का एक एटम लेफ्ट है। देखिए कैसे कटा, एवोगैड्रो से एवोगैड्रो कैंसल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसल, क्लियर। और फिर अगर इसको मास या उसमें कन्वर्ट करना हो, देन यू कैन कन्वर्ट इट इनटू विद द हेल्प ऑफ द मोल concept. So this we have done the D part. In the D part, now we will do E part. So in the E part, just see out. There is 1 gram atom of hydrogen and 1 gram atom oxygen. Okay. So according to equation, देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, so 4 ग्राम एटम आपके हाइड्रोजन और 2 1 जा 2 ग्राम एटम आपके ऑक्सीजन। डिवाइड कीजिए, 1/4 0.25, 1/2 0.5, तो ये वैल्यू आपकी लीस्ट वैल्यू है। सो दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन एंड बेटा दिस इज एक्सेस रिएजेंट ऑक्सीजन। नाउ अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट, कौन है आपका एक्सेस रिएजेंट? ऑक्सीजन। तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट, दिस इज इक्वल टू G माइनस A अपॉन B इंटू सी। सो बेटा ये आपका G, A, B और C। सो 1 माइनस 2 अपॉन 4 इंटू 1। सो 2 1 जा 4, so 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो 1 माइनस 1/2, दैट इज हाफ, और 0.5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन इज लेफ्ट। ये आपको ध्यान रखना है, कितना बचा? 0.5 ग्राम एटम। सो दिस वी हैव डन द ई पार्ट। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, एफ पार्ट। सो इन द एफ पार्ट 1 ग्राम मॉलिक्यूल हाइड्रोजन इज गिवन एंड 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑक्सीजन इज गिवन। अब ध्यान से देखना बेटा, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, ये बेटा 2 का मतलब कितना मोल है? 2 मोल। तो 2 मोल का मतलब कितने ग्राम मॉलिक्यूल? 2 ग्राम मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन कितना मोल है? 1 मोल। तो वहां पर कितने ग्राम मॉलिक्यूल? 1 ग्राम मॉलिक्यूल। सो ये जो मैं आपको नोट करना है, ये आपको मैंने अपने स्टोइचियोमेट्री के पिछले और पहले लेक्चर में बताया था कि हाउ टू राइट ऑल दीज थिंग्स। अगर आपको स्टोइचियोमेट्रिकली रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना नहीं आता तो बेटा लेक्चर को देखिए, क्योंकि उसके बगैर आप स्टोइचियोमेट्री को कैरी आउट नहीं कर पाओगे। चलिए अब दोनों को डिवाइड करते हैं, 1/2 0.5, 1/1 1, तो ये वैल्यू आपकी लीस्ट वैल्यू आ गई। सो लिमिटिंग रिएजेंट है आपका हाइड्रोजन और एक्सेस रिएजेंट है ऑक्सीजन। नाउ amount of excess reagent left is equal to G minus A upon B into C. So this is G, A, B और C। तो G है 1 minus A 1 upon B 2 into 1. So 1 minus 1/2, that is 1/2, 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन आर लेफ्ट। ठीक है। और सपोज इसी में अगर वो पूछता है हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर लेफ्ट, क्वेश्चन ये आ जाता तो कोई इशू नहीं है, आपके पास ग्राम मॉलिक्यूल आ गए। सो यू नो दैट मोल इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूल। सो कितने ग्राम मॉलिक्यूल है? 0.5। सो 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन आर लेफ्ट। तो जो भी डाटा है आप उसको मोल में कन्वर्ट कर सकते हो बाय यूनिटरी मेथड। मीन्स इस टॉपिक के लिए मोल कंसेप्ट का क्लियर होना भी मैंडेटरी है। अगर आपको मोल कंसेप्ट नहीं आता तो बेटा स्टोइचियोमेट्री आप नहीं कर पाओगे। इस चीज़ को अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लो। सो स्टूडेंट, दिस वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने सिंपल एक रिएक्शन में अलग अलग केसेस में 3 चीज़ें फाइंड आउट करी, लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट एंड अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट। Completing question number 1, now we will do question number 2. So in the question number 2, what is given? 1 mole magnesium react with 35.5 gram chlorine. Magnesium react with chlorine. What is given? 1 mole magnesium react with 35.5 gram of chlorine to form MgCl2. We have to find out limiting reagent, excess reagent and mass of excess reagent left. चलिए देखते हैं।
सो दिस इज गिवन नाउ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। सबसे पहले चेक करेंगे इक्वेशन बैलेंस है 1 1 और ये 1। सो बेटा देखो गिवन डाटा मैग्नीशियम का मोल में गिवन है, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन कितना है 1 मोल। यहाँ क्लोरीन का मास में डाटा गिवन है, तो मैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन से भी मास ही लिखूंगा, तो क्लोरीन का आएगा 2 × 35.5 71 ग्राम। नाउ जी को डिवाइड करो गिवन डिवाइडेड बाय अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, सो 1/1 बेटा ये 1 आया, एंड दिस इज 35.5 डिवाइड बाई 71 1/2 0.5, तो ये वैल्यू आपकी लिस्ट आ गई। सो दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट दैट इज क्लोरीन, मैग्नीशियम इज द एक्सेस रिएजेंट। नाउ अब मुझे एक्सेस रिएजेंट का मास निकालना है, हमें यहाँ पर डाटा मोल में गिवन है, तो पहले तो मोल ही निकालेंगे। नाउ अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट कौन है आपका मैग्नीशियम लेफ्ट। फॉर्मूला आपको पता है बेटा, यू नो G - A/B × C, तो ये आपका G A B और C, सो दिस विल बी 1 - 1 what upon 71 × 35.5, सो 1 ये 2, सो 1 - 1/2 दैट इज 0.5। अब देखो मैग्नीशियम किस में गिवन है, मोल में, मीन्स 0.5 मोल मैग्नीशियम इज लेफ्ट। कितना मैग्नीशियम बचा 0.5 मोल, बट हमें आंसर किस में पूछा है, मास में, तो यू नो दैट मोल कंसेप्ट आपको यूज करना है। यू नो दैट मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, तो मोल कितने हैं बेटा आपके 0.5, मास आपको निकालना है। मोलर मास मैग्नीशियम का होता है 24, तो मास कम्स आउट टू बी 0.5 × 24 दैट इज 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज लेफ्ट। तो ये कन्वर्जन आपको अपने आप करना है, और ये तभी होगा वेन एवर यू नो द डिटेल्स ऑफ द मोल कंसेप्ट। तो ध्यान रखिए स्टोइचियोमेट्री जो है ये मोल कंसेप्ट का डिटेल नॉलेज होना ज़रूरी है इस टॉपिक के लिए। कहीं पर भी डाउट है तो मोल कंसेप्ट का लेक्चर आप दोबारा देखिए, अदरवाइज यू विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सो माय डियर दिस इज रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 2। मैं जितने भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा हर एक में थोड़ा बहुत डिफरेंट आएगा। जैसे यहाँ पर एक जो रिएक्टेंट था उसका मोल गिवन था, दूसरे का मास, हमें इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का अगर हम बात करें, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। सो इन क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज गिवन 112 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड CaO given 112 gram react with 44.8 liter CO2 44.8 liter at STP, ठीक है, to form calcium carbonate. We have to find out same thing, limiting reagent, excess reagent and amount of excess reagent left. तो चलिए नोट करते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। सो बैलेंस कीजिए 1 1 और ये 1, तो यहाँ मास दे रखा है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का भी मास चाहिए। सो 40 + 16 ये हो जाएगा 56 ग्राम। अब ये वॉल्यूम दे रखी है, तो बेटा वॉल्यूम देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, 1 मोल का मतलब कितनी 22.4 लीटर एट STP। डिवाइड करो गिवन डिवाइडेड बाई अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। सो 112 अपॉन 56 ये 2 आ जाएगा, 44.8 अपॉन 22.4 ये 2 आ जाएगा। गॉट इट। अब इसमें देखो दोनों क्वांटिटीज आपकी सेम आ गई। सो देर इज नो लिमिटिंग रिएजेंट, देर इज नो एक्सेस रिएजेंट एंड अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, ये क्या हो जाएगा नील, क्योंकि जब कोई है ही नहीं एक्सेस रिएजेंट और दोनों एक साथ खत्म हो रहे हैं तो कोई लिमिटिंग रिएजेंट भी नहीं है। ऐसे केसेस में बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। कुछ टीचर कहते हैं कि भाई जब कुछ नहीं है तो क्या करें, तो सिंपल लॉजिक है, आपका लिमिटिंग रिएजेंट कौन होता है, जो पहले खत्म हो जाए। यहाँ दोनों ही एक साथ खत्म हो गए तो पहले तो कोई खत्म नहीं हुआ ना, सो वी विल से देयर इज नो लिमिटिंग रिएजेंट, और कुछ बचा भी नहीं, वी विल से नो एक्सेस रिएजेंट। तो इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान करना। नाउ दिस वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में इसे फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट इफ एनी, अगर किसी में लिमिटिंग रिएजेंट हो तो वो बताना है सिर्फ हमें। सो रिएक्शन इज A प्लस B2 गिविंग यू AB2, तो बैलेंस है 1 1 और 1 गिवन ए पार्ट। स्टार्ट करते हैं ए पार्ट से। तो ए पार्ट में गिवन है 300 एटम्स, जस्ट अ मिनट, गिवन ए पार्ट, ए के 300 एटम्स और बेटा बी के 200 मॉलिक्यूल्स। सो चलिए कैसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। अब देखो एटम्स, ये बेटा 1 है तो 6.022 10 की पावर 23 एटम्स। और मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं, ये कितना है आपका 1 मोल, तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। डिवाइड कीजिए, गिवन डिवाइडेड बाय अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। सो 300 अपॉन 6.022 10 की पावर 23 एंड दिस इज 200 अपॉन 6.022 10 की पावर 23। अब इतने बड़े डिवीजन की जरूरत नहीं है, मैंने 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर आपको बता रखा है 1.66 10 की पावर -24, और किससे मल्टीप्लाई होगा 300 से, देखिए। और ये बेटा 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर इज 1.66 10 की पावर -24, ये डिवाइड होगा 200 से। अब देखो ये चीज़ तो कॉमन आ गई दोनों में, तो ये 200 से मल्टीप्लाइड है, ये 300 से, तो ये क्वांटिटी आपकी लेस आएगी और ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी ज़्यादा, तो लेस वाली लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पर जो लिमिटिंग रिएजेंट है इन द फर्स्ट केस इज B2, द लिमिटिंग रिएजेंट इज B2। कई बार क्या बड़ी कैलकुलेशन देखकर हम डर जाते हैं, एक चीज़ जो हमेशा ध्यान रखनी है, बहुत काम आने वाली चीज़ है, 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर दिस इज इक्वल टू 1.66 10 की पावर -24, बहुत काम आने वाली चीज़ है। चलिए ए पार्ट हो गया, नाउ बी पार्ट। ये थोड़ा आप ध्यान रखिए, ये 1 मोल है, मैं खैर आपको दिख ही रहा है, डजन में क्या नहीं इशू। अब बी पार्ट में क्या गिवन है 100 एटम्स ए और बेटा 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B2। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन मैंने बताया था इसके एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स है 6.022 10 की पावर 23, और ये 1 मोल है तो 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, ये एटम्स। डिवाइड कीजिए, 100 अपॉन 6.022 10 की पावर 23, 100 अपॉन 6.022 10 की पावर 23। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखिए बी पार्ट में दोनों सेम क्वांटिटी है, ठीक है। सो आई विल से देयर इज नो लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। सो दिस वी हैव डन सेकेंड और बी। चलिए 1 2 में है, एक ही बात है, यहाँ लिख लेते हैं ए बी सी डी और ई। चलिए अब बी पार्ट हो गया, सी पे चलते हैं। व्हाट इज गिवन इन द सी पार्ट। तो सी पार्ट में गिवन है बेटा 5 मोल ए एंड 2.5 मोल B2। सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ए कितना मोल है 1 मोल और B2 कितना मोल है 1 मोल। सो डिवाइड करोगे 5/1, ये 5 आए बेटा, 2.5 अपॉन 1 ये 2.5, तो ऑटोमेटिकली ये आपकी लेस वैल्यू है और ये आपकी ज़्यादा वैल्यू होगी। सो दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट दैट इज B2। ओके, सो दिस इज द सी पार्ट। नाउ डी पार्ट। सो डी में क्या गिवन है 2.5 मोल ए एंड 5 मोल B2। सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ए बेटा 1 मोल, B2 भी 1 मोल है। डिवाइड कीजिए, 2.5 अपॉन 1 दिस इज 2.5 और ये 5 अपॉन 1 5, तो ये वैल्यू आपकी लेस आ गई, ये ज़्यादा है। सो दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट दैट इज ए। सो इन द डी पार्ट limiting reagent is A. Now the last part, E part. In the E part what is given 2 mole A and 3 mole B2. So according to equation बेटा A 1 mole है, B2 आपका 1 mole। डिवाइड कीजिए 2/1 इक्वल टू 2, 3/1 इक्वल टू 3। सो 2 और 3 में 2 आपका लेस आ गया,
सो दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट, दैट इज ए। तो ए आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। तो स्टूडेंट दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 4 और नाउ लेट अस प्रोसीड विथ क्वेश्चन नंबर 5। सो इन क्वेश्चन नंबर 5 ही आस्क फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट इफ एनी। अगर कोई लिमिटिंग रिएजेंट है तो सी आउट द रिएक्शन CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस twice HCl giving you CaCl2 प्लस CO2 प्लस वाटर। फर्स्ट बेटा आपको चेक करनी है कि जो रिएक्शन है वो आपकी कंप्लीटली बैलेंस्ड है। तो आई थिंक रिएक्शन इज बैलेंस्ड। दिस इज 1 2 1 1 एंड 1। नाउ फर्स्ट पार्ट व्हाट इज गिवन, सी आउट केयरफुली। इन द फर्स्ट पार्ट 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज गिवन एंड 25 ml 0.75 मोलर हाइड्रोजन क्लोराइड इज गिवन। सो बेटा यहां से एक चीज आपको ध्यान रखना है, वेन एवर द गिवन डेटा, टेक इट अ नोट ड्यूरिंग द स्टोइचियोमेट्री, वेन एवर द गिवन डेटा इट इज इन मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी या मोलैलिटी, इनमें से किसी में हो तो यू हैव टू कन्वर्ट, आपको उसे कन्वर्ट करना होता है इनटू नंबर ऑफ मोल्स में। तो फॉर्मूला देखिए, यू नो कि मोलैरिटी होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब वी नो दैट नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू में एन फैक्टर। सो मोलैरिटी आ जाएगा यहाँ पे नॉर्मेलिटी अपॉन में एन फैक्टर। तो यहाँ पे बनेगा नॉर्मेलिटी अपॉन में एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। नाउ मोलैलिटी अगर गिवन हो तो मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो यहाँ से जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे दैट इज मोलैलिटी इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। तो ये फॉर्मूले आपने कर रखे हैं ऑलरेडी व्हेन यू हैव डन द टॉपिक सॉल्यूशंस कंसंट्रेशन, ठीक है। और ये स्टोइचियोमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी कोई भी स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशन मोलैरिटी नॉर्मेलिटी से नहीं जाती। दिस यू हैव टू मेक इट अ पॉइंट। तो ध्यान रखना है वेन एवर मोलैरिटी नॉर्मेलिटी मोलैरिटी इज गिवन उसे कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ मोल्स में। जैसा यहाँ पर देखिए अब 25 ml 0.75 मोलर गिवन है तो क्या बनेगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। तो मोलैरिटी कितनी है बेटा 0.75, सॉल्यूशन की वॉल्यूम क्या है 25 ml, यहीं पर इसको 1000 से डिवाइड कर दो तो ये किस में हो जाएगी लीटर्स में। क्लियर। सो नंबर ऑफ मोल्स कम्स आउट टू बी 0.01875 मोल्स। तो यानी यहाँ पर अब आपको जो डाटा गिवन है वो क्या गिवन है, मोल्स गिवन है। चलिए नाउ सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन अगर हम नोट करें तो CaCO3 यहाँ पे 100 ग्राम और बेटा HCl के देरा 2 मोल्स। नाउ गिवन को डिवाइड कीजिए अकॉर्डिंग टू इक्वेशन डेटा से। सो कैल्शियम कार्बोनेट के केस में 100/100 ये आ गया बेटा 1 और इस केस में 0.01875 अपॉन 2, 0.01875 डिवाइडेड बाई 2, दिस विल बी 0.00993। तो ये दो डाटा हमारे पास आए। अब इसमें से देखो विच इज द लीस्ट वैल्यू, दिस इज द लीस्ट वैल्यू। सो आई विल से दिस HCl इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहां पर जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो क्या है आपका HCl। दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड। क्लियर। तो बिल्कुल वही चीज सिंपल, एक क्या चीज एक्स्ट्रा थी ये कंसेप्ट यहां पे आया है कि व्हेनेवर मोलैरिटी नॉर्मेलिटी मोलैलिटी इज गिवन तो आपको बेटा उसे कन्वर्ट करना होगा नंबर ऑफ मोल्स में। इस चीज को बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, सो दैट द न्यूमेरिकल विल गो ऑन एज इट इज। So this we have done the first part. Now let us do the second part. Now second part beta what is given now, see out. So in the second part 1 mole CaCO3 is given and 2 normal 5 liter HCl is given. सो अगेन नॉर्मेलिटी गिवन है तो इसे नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना होगा। तो हमने अभी किया था कि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं दैट इज मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
और मोलैरिटी की जगह नॉर्मेलिटी अपॉन एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो नॉर्मेलिटी कितनी है बेटा 2 इंटू वॉल्यूम 5 अपॉन एन फैक्टर। अब देखिए एन फैक्टर फॉर HCl, एसिड है तो इसमें एक H पॉजिटिव आयन है, एक हाइड्रोजन है, तो एन फैक्टर अब 1 हो जाएगा, तो अपॉन 1। सो दिस कम्स आउट टू बी 2 इंटू 5 अपॉन 1, दैट इज 10 मोल्स। सो दिस इज 10 मोल्स ऑफ HCl आर गिवन। गॉट इट। अब देखिए अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ये 1 मोल है कैल्शियम कार्बोनेट और बेटा ये 2 मोल्स है। सो गिवन डाटा को डिवाइड कीजिए अकॉर्डिंग टू इक्वेशन से। सो 1/1 ये 1 आ गया एंड इट इज 10/2 ये बेटा 5 आ गया। तो ये वैल्यू आपकी लीस्ट वैल्यू। तो यहाँ पर जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। इन द सेकेंड पार्ट लिमिटिंग रिएजेंट इज कैल्शियम कार्बोनेट। सो नाउ द लास्ट एंड थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। In the third part, what is given? See out 50 gram calcium carbonate and 3 molar 2 liter HCl. So बेटा इसके पहले मोल्स बनाइए, यू नो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स। तो मोलैरिटी 3 है, वॉल्यूम 2 6 मोल्स। सो डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिखें 6 मोल्स। नाउ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन बेटा CaCO3 देखिए 100 ग्राम है और ये आपके 2 मोल्स हैं। सो डिवाइड कीजिए गिवन अपॉन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। सो 50 अपॉन 100 दैट इज 1/2 0.5। दिस इज 6/2 3। तो ये वैल्यू आपकी लीस्ट वैल्यू है। तो यहां पर जो लिमिटिंग रिएजेंट है दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। So student, this we have done question number 5. Now we will shift to question number 6. So बेटा बस क्वेश्चन नंबर 5 में मेन क्या था कि आपको मोलैरिटी नॉर्मेलिटी गिवन थे और आपने मोलैरिटी नॉर्मेलिटी को कन्वर्ट किया इनटू नंबर ऑफ मोल्स। तो ये चीज़ थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। तो एवरी न्यूमेरिकल विल गेट यू अ डिफरेंट न्यू थिंग। सो नाउ वी विल शिफ्ट टू क्वेश्चन नंबर 6. सो व्हाट द क्वेश्चन नंबर 6? He says if 650 gram of zinc react with 650 gram of zinc react with 2 liter 49% H2SO4. See out carefully. 2 liter 49% H2SO4 having the density 2 gram per ml to form ZnSO4 plus H2. Find out लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट एंड अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट। चलिए स्टडी करते हैं। तो ये आपका गिवन डाटा है। अब देखिए यहाँ पर ये परसेंटेज गिवन है, इट मीन्स ये है परसेंटेज बाई मास 49% बाई मास। अब देखो बेटा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर आपको रिलेटेड डाटा जैसे नंबर ऑफ मोल्स मास वगैरह नहीं गिवन है या मोलैरिटी नॉर्मेलिटी गिवन है, ध्यान देना वेन एवर मोलैरिटी नॉर्मेलिटी मोलैरिटी गिवन है तो उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स में। तो यहाँ पर मेरे को क्या गिवन है परसेंटेज बाई मास। ध्यान से देखिए तो मैं परसेंटेज बाई मास को पहले कन्वर्ट करूँगा मोलैरिटी में और मोलैरिटी से क्या निकालूंगा नंबर ऑफ मोल्स। तो फॉर्मूला देखिए यू हैव लर्नड मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज बाई मास इंटू डेंसिटी इंटू 10/mb। सो परसेंटेज बाई मास कितना है 49% इंटू डेंसिटी 2 इंटू 10 और बेटा H2SO4 का मोलर मास 98। सो ये 1 ये 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो मोलैरिटी आ गई 10 मोलर। तो लिख दें भाई 10 मोलर होगी मोलैरिटी। अब मोलैरिटी और वॉल्यूम दोनों है तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे आपके मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स। तो मोलैरिटी कितनी है बच्चे 10 और वॉल्यूम देखो 2 लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए आपके 20 मोल्स। तो ये इस क्वेश्चन का स्टार्टिंग में थोड़ा सा जो था कि आप कैसे कैरी फॉरवर्ड करोगे। तो परसेंटेज बाई मास से मोलैरिटी, मोलैरिटी से नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल दिए। चलिए अब आगे चलते हैं। तो 20 मोल्स हैं हमारे पास किसके H2SO4 के। नाउ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन अब जिंक 1 है तो 65 ग्राम
और H2SO4 भी 1 है तो 1 मोल। फिर क्या कीजिएगा, यू नो गिवन को डिवाइड करो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन से, तो 650 अपॉन 65 ये आ गया 10। और यहाँ भाई कितने मोल्स थे हमारे 20, तो 20 को डिवाइड करो 1 से, ये आ गया 20। तो ये वैल्यू जो है ये आपकी लीस्ट वैल्यू है। मीन्स यहाँ पर जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो है जिंक। पहला पार्ट तो हो गया हमारा। विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट? लिमिटिंग रिएजेंट आ गया हमारा जिंक। अब ये आपका एक्सेस रिएजेंट H2SO4। अब इसका कैलकुलेट करना है अमाउंट लेफ्ट। देखिए ना, अब इसको हटा देते, इसकी जरूरत नहीं है। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया जिंक और एक्सेस रिएजेंट हो गया आपका H2SO4। नाउ अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट और यू कैन से H2SO4 लेफ्ट, तो इसका फॉर्मूला होता है G माइनस A अपॉन B इंटू सी। तो H2SO4 कितना गिवन है? 20 मोल्स। ये आपका G, ये A, ये B और बच्चे ये C। तो 20 माइनस 1 अपॉन 65 इंटू 650, तो ये 10। सो 20 माइनस 10 मोल्स। हाउ मच H2SO4 इज लेफ्ट? 10 मोल सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास बचा है। ठीक है, अब अमाउंट है, नॉर्मली मोल्स में ही निकालते हैं, बट एग्जामिनर कहे भाई मास निकालो, तो यू नो मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो बेटा कितने मोल्स आए? 10। मास निकालना है, मोलर मास H2SO4 का 98 होता है, तो मास इज इक्वल टू 10 इंटू 98, दैट इज 980 ग्राम H2SO4 इज लेफ्ट। सो यहाँ पे मेन क्या था, थोड़ा सा मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दूं कि यहाँ पर आपको परसेंटेज बाई मास गिवन था, जिससे बेटा आपने मोलैरिटी निकाली और मोलैरिटी से आपने निकाले नंबर ऑफ मोल्स। बाकी तो एज इट इज न्यूमेरिकल है, जैसे हमने पिछले न्यूमेरिकल भी किया है। सो दिस इज रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 6। नाउ विल प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 7। So what is question number 7? Just see out. He says predict limiting reagent, excess reagent and amount of excess reagent left. ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। He says 50 ml of 16.9% solution of AgNO3। देखिए AgNO3 it is 50 ml, कितना परसेंट है बेटा? 16.9%। रिएक्ट विद 50 ml 5.8% NaCl सॉल्यूशन। क्लियर? ठीक है, टू फॉर्म बनेगा क्या? बहुत कॉमन रिएक्शन है, Ag और Cl क्या बनाएंगे? AgCl प्लस NaNO3। तो सबसे पहले देखिए भाई, रिएक्शन आपकी बैलेंस्ड है। अब ये आपको गिवन डेटा है। अब अभी जो पिछले क्वेश्चन में था उसमें भी वॉल्यूम और परसेंटेज दे रखी थी, तो मैंने उससे क्या निकाला था? मोलैरिटी। बट यहाँ पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी गिवन नहीं है। देखिए आपको परसेंटेज गिवन है, ठीक है, तो ये होगी परसेंटेज सिंपली बाई मास। तो परसेंटेज बाई मास से मैं मोलैरिटी और मोलैरिटी से नंबर ऑफ मोल्स, बट जो फॉर्मूला था थोड़ा ध्यान करो, परसेंटेज बाई मास इंटू डेंसिटी इंटू 10/mb था। तो यहाँ पर ना तो NaCl की डेंसिटी है ना AgNO3 की, यानी ये वाला चार्ट हमारा खत्म हो गया। अब दूसरा तरीका बिल्कुल कॉमन वे आपको करना है। कॉमन वे का मतलब यहाँ पर AgNO3 कितना है? अब ये परसेंटेज बाई मास है 16.9% मास में, तो 50 ml में कितना आपका AgNO3 है? 16.9%, तो 50 इंटू 16.9/100, 50 इंटू 6.9/100, ये आएगा 8.45 ग्राम। ग्राम क्यों लिखा समझ में आ गया ना? ये बाई मास है, दिस इज बाई मास। अगर डेंसिटी दे रखी होती तो मैं मोलैरिटी और नंबर ऑफ मोल्स वाला प्रोसेस यूज करता है, ध्यान करना।
नाउ NaCl कितना है 50 का 5.8%, सो 50 इंटू 5.8 ये आपका आएगा बेटा 2.9 ग्राम। तो यानी दोनों के मास गिवन है। चलिए अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन बात करते हैं। तो AgNO3 इसका मास आप निकालोगे दैट इज 170 ग्राम, क्लियर। और NaCl का आप निकालोगे 1 NaCl का 58.5 ग्राम। नाउ गिवन डाटा को डिवाइड कीजिए अकॉर्डिंग टू इक्वेशन से। सो दिस विल बी 8.45 अपॉन 170, 8.45 upon 170, it is 0.049. So here 2.9 divided by 58.5, this also comes out to be 0.049. तो दोनों सेम आ गए। इट मीन्स देर इज नो लिमिटिंग रिएजेंट, नो एक्सेस रिएजेंट एंड अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, ये क्या आ जाएगा बेटा आपका नील। तो ऐसा ही क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले भी किया था, बट थोड़ा डिफरेंस क्या था, यहाँ पे परसेंटेज है और यहाँ पे ध्यान कीजिए अगर डेंसिटी गिवन होती तो मैं परसेंटेज को पहले कन्वर्ट करता मोलैरिटी में, मोलैरिटी से नंबर ऑफ मोल्स, बट क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी गिवन नहीं है तो मैंने डायरेक्टली मास निकाला कि भी 50 ml में इतना परसेंट बाई मास तुम्हारा AgNO3 है, तो 50 इंटू 16.9 अपॉन 100, सेम हियर। सो स्टूडेंट दिस वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन नंबर 7। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 8। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 इट जस्ट सी आउट 50 ml of dilute H2SO4. It is dilute H2SO4. I'll write here 50 ml of 40% purity. 40% purity means ये कितना प्योर है, it is 40% pure, having specific gravity that is 1.3 gram per ml, react with 65 gram of zinc to form ZnSO4 plus H2. Find out limiting reagent, excess reagent and amount of excess reagent left. सिंपल क्वेश्चन है, देखिए गिवन डाटा पे पहले फोकस करेंगे। यहाँ पर आपको वॉल्यूम दे रखी है 40% प्योरिटी का मतलब ये H2SO4 40% प्योर है, यानी अगर 100 ग्राम आपके पास H2SO4 है तो उसमें से 40% प्योर है। और ध्यान करिए हमेशा जो प्योर होता है द प्योरेस्ट फॉर्म टेक्स पार्ट इन रिएक्शन, हमेशा प्योरेस्ट फॉर्म ही टेक पार्ट करती है, यानी 40% प्योर है तो 40% H2SO4 of given will take part in the reaction. तो पहले देखते हैं आपको वॉल्यूम और स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब डेंसिटी की ही टाइप है, रिलेटिव डेंसिटी मैंने बताया था आपको। तो यहां पर यू नो दैट specific gravity, it is a type of density equal to mass upon volume. सो बेटा हमें मास निकालना है, सो मास इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी है बेटा आपकी 1.3 ग्राम पर ml और वॉल्यूम है 50, क्लियर। सो दिस ऑन मल्टीप्लीकेशन गिव्स अस 65 ग्राम। तो H2SO4 मेरे पास कितना हो गया 65 ग्राम। सबसे पहली चीज़ हमने बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट किया कि हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो 65 ग्राम है। अब इस 65 ग्राम में कितना परसेंट प्योर है 40%। तो मास ऑफ H2SO4 टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन 40% मीन्स 40/100 इंटू 65, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 40/100 इंटू 65 दिस इज 26 ग्राम। तो यानी इस पूरे डाटा से मेरे को क्या मिला, वॉट एवर सबसे क्या मिला कि H2SO4 कितना पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में। गिवन कितना है मेरे को H2SO4 26 ग्राम,
ये मेरा गिवन है, बस और कुछ नहीं मिला। जब आपको गिवन पता चल गया तो आप नेचुरली न्यूमेरिकल को करोगे, बट द मेन थिंग इस पूरे डाटा से मेरे को क्या मिला, H2SO4 गिवन। कैसे निकाला फिर से देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी और वॉल्यूम से पहले आपने मास निकाला 65 ग्राम, उसमें कितना परसेंट प्योर है, 40/100 यानी 26 ग्राम ही रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा, यानी 26 आपको गिवन है। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल आगे फॉरवर्ड करना है, तो 26 ग्राम यहाँ लिख देते हैं। चलिए, तो ये गिवन है 26 ग्राम और ये गिवन है 65 ग्राम। नाउ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन अगर हम बात करें, नाउ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, तो H2SO4 यहाँ पर 1 मोल है, तो कितना मास होगा उसका, 98 ग्राम। और बेटा जिंक भी यहाँ पे 1 है, तो उसका मोलर मास होता है 65। तो गिवन को अकॉर्डिंग टू इक्वेशन से डिवाइड कीजिए, तो 26/98, 26/98 0.26 एंड दिस इज 65/65 1। तो ये वैल्यू लेस है, सो ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट दैट इज H2SO4, और बेटा एक्सेस रिएजेंट आपका जिंक, जिंक आपका एक्सेस रिएजेंट। क्लियर? चलिए, नाउ अब वन थिंग इज लेफ्ट, अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट दैट इज जिंक लेफ्ट। तो फॉर्मूला आपको पता है बेटा, G - A/B × C। अब जिंक कितना है, 65 ग्राम, ये G, ये A, ये B और ये C। तो 65 - 65/98 × 26 98 × 26, this is 65 minus this on solving you will get 17.24, और जब बेटा इसको सब्ट्रैक्ट करोगे दिस विल बी 47.76 ग्राम। तो कितना जिंक आपका बचा, हाउ मच एक्सेस रिएजेंट जिंक इज लेफ्ट, 47.76 ग्राम। सो स्टूडेंट, दिस वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें सिर्फ एक था कि पहले आपने मास निकाला सल्फ्यूरिक एसिड का और फिर उसमें 40% प्योर था, तो हमने 40% ही लिया, क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए प्योरेस्ट फॉर्म ही रिएक्शन में टेक पार्ट करती है। 40% प्योर का मतलब 40% तो मेरे पास है H2SO4, बाकी 60% इम्प्योरिटी है, और इम्प्योरिटी रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करती। सो ये हुआ भाई क्वेश्चन नंबर 8। नाउ लास्ट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट। चलिए देखते हैं अब इसको। रिएक्शन आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 9 में, 2C + O2 गिविंग यू ट्वाइस CO2। चलिए, तो द रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय टेकिंग 24 ग्राम कार्बन, 96 ग्राम ऑक्सीजन। गिवन नोट करते हैं पहले। कार्बन है 24 ग्राम, ऑक्सीजन है 96 ग्राम। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन भाई कार्बन सेम 2C 24 ग्राम होगा और ऑक्सीजन 16 2 32 ग्राम, 32 ग्राम। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, फर्स्ट पार्ट लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट। पहले इसी को फाइंड आउट करते हैं। तो गिवन को डिवाइड कीजिए अकॉर्डिंग टू इक्वेशन से, गिवन डिवाइडेड बाय अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, 24/24 1, 96/32, दिस कम्स आउट टू बी 3। तो 1 और 3 में बेटा ये वैल्यू आपकी लेस है, सो लिमिटिंग रिएजेंट इज कार्बन एंड एक्सेस रिएजेंट इज ऑक्सीजन। नाउ अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट ऑक्सीजन लेफ्ट, तो फॉर्मूला आपको पता है G - A/B × C। तो ऑक्सीजन कितना गिवन है, 96 मीन्स G, A, B और ये C। सो 96 - 32/24 × 24, 24 से 24 कैंसल, 96 - 32, दिस कम्स आउट टू बी 64 ग्राम। तो 64 ग्राम ऑक्सीजन यहाँ पे लेफ्ट। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की।
दिस इज द फर्स्ट पार्ट वी हैव डन। सेकेंड भी देखिए अब। सेकेंड केस, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट टेकन। अब लिमिटिंग रिएजेंट है कार्बन, तो आपको निकालना है मास ऑफ कार्बन, कितना कार्बन ले, सो दैट नथिंग इज लेफ्ट इन द रिएक्शन, नथिंग इज लेफ्ट इन द रिएक्शन, रिएक्शन में कुछ भी ना बचे। तो बेटा ध्यान से देखो, आपके पास दो चीजें हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, क्लियर। और जितना कार्बन है, कार्बन लिमिटिंग रिएजेंट है, यानी अगर ये पूरा यूज होगा तो रिएक्शन आपकी रुक जाएगी। अब आपको ये बताना है कि कितना कार्बन लूं कि रिएक्शन में कुछ भी ना बचे, मीन्स देयर इज नो एक्सेस रिएजेंट। अब एक्सेस रिएजेंट कौन है हमारा, ऑक्सीजन। तो ध्यान से देखना आपको, क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू इक्वेशन अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन कितना है, 32 ग्राम ऑक्सीजन है। तो बेटा कार्बन कितना लग रहा है, 24 ग्राम कार्बन। सबसे इंपॉर्टेंट डेटा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, समझते हो, बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंगली अगर मैं 32 ग्राम ऑक्सीजन लूंगा तो कार्बन कितना लगेगा, 24 ग्राम। अब मुझे कितना गिवन है, 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर मुझे 96 ग्राम ऑक्सीजन पूरा कंज्यूम करना है, सो 24/32 इंटू 96, दिस विल बी 3, सो 24 इंटू 3, बेटा दिस कम्स आउट टू बी 72 ग्राम। तो अगर आप 72 ग्राम कार्बन लोगे तो आपके पास एक्सेस रिएजेंट या कुछ भी वहाँ पे रिएक्शन में नहीं बचेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट तो इजी था, सेकंड में थोड़ा सा टेंस था। मैंने आपको समझाया, आपको लिमिटिंग रिएजेंट का अमाउंट बताना है ताकि कुछ भी ना बचे। तो लिमिटिंग रिएजेंट मेरा कार्बन है, दूसरा रिएजेंट मेरा ऑक्सीजन है। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन के लिए कार्बन कितना है, 24। मेरे को कितना गिवन है, 96। तो 96 के लिए कितना आएगा, 72। So student, this I have completed a very important topic, that is a limiting reagent and excess reagent. इसके मैंने अलग अलग आपको टोटल 9 न्यूमेरिकल्स करा रहा है, एंड एवरी न्यूमेरिकल हैज अ डिफरेंट न्यू थिंग। बट द मेन थिंग फिर से मैं कहूँगा यहाँ पे, सबसे पहले आपको रिएक्शन को स्टोइचियोमेट्रिक वे से लिखना आना चाहिए कि मास मोल मॉलिक्यूल में कैसे करेंगे। नहीं आता, पिछला लेक्चर देखिए। सेकेंडली, व्हेनेवर मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी इज गिवन, तो उससे आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। सेकेंडली, अगर परसेंटेज दे रखा हो भाई इतना परसेंट प्योर है, तो ध्यान रखिए जितना परसेंट प्योर है उतना ही रिएक्शन में क्या करेगा, टेक पार्ट करेगा। तो ये 2-3 छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको इन न्यूमेरिकल्स में मिलेंगी। सो दिस आई हैव कंप्लीटेड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ स्टोइचियोमेट्री, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट, वो रिएजेंट जो पहले खत्म होगा रिएक्शन को रोक देगा, एंड एक्सेस रिएजेंट जो रिएक्शन में बचा रहेगा। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट।